रात से जानकारियां मिल रही हैं और सुबह से पुख्ता जानकारी जो मिली है, सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंदर के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। और जो जानकारी मिली है, इंदर के परिवार के लोग सारे परिवारों को लेकर आज सुबह मुझसे मिलने भी आए थे। इंदर को उसने कहा कि मेरे साथ कुछ करा दो, कोई घटना। अच्छा होता इंदर हमें बता देता, गौरव को बता देता, तो शायद ये नौबत नहीं आती, आज इतनी हमारी छीछा लेदर नहीं होती। और ये जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो भी सौरभ ने किया है उसके लिए मैं सारे समाज से, पूरे अपनी पार्टी से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे जो और दलों के लोगों ने इसमें जो सहानुभूति दिखाई, जो मेरी मदद की, उनसे मैं माफी चाहता हूं। पुलिस ने जिन लोगों का इंट्रोगेशन किया शक के आधार पे, उनके परिवारों से मैं माफी मांगता हूं। मैंने जो प्रदर्शन धरना किया, जो तैयारी कर रहा था, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ने मदद की, हमारी पार्टी के भी सर्वोच्च प्रभारी से लेकर सारे पार्टी के सीनियर विधायकों तक से ने मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई कि हम साथ हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा और वो अपने घरेलू कारणों से इतना बड़ा मामला करेगा। उसके घरेलू मामले थे, पत्नी के साथ आपसी अगर कोई मतभेद थे तो उसको हमें बताने चाहिए थे, हम उसका कोई ना कोई रास्ता निकालते, जबकि हमने उसको शादी के बाद ही अलग कर दिया था। उसके साथ अब नहीं उसको अपना सकता। उसने मेरी समाज में छवि खत्म की है, मुझे उसने बर्बाद किया है, लोगों की नजरों में मुझे उसने गिराया है, खत्म किया है। जिस आदमी ने सेवा की, उतराई की, एक आवाज पे हजारों लोग इकट्ठे हो गए, दलगत नाइतीपुर से उठ के। मैं जानता हूं मुझे कितना कष्ट है, खेद है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैंने कोई कर्म किया होगा जो इसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं अब इसको ज्यादा इसमें नहीं बोल सकता, इतना ही कहता हूं कि मैं माफी चाहता हूं। मैं पुलिस का आभारी हूं, जिसने पूरी मेहनत करके दिन रात कई टीमों ने काम करके इसके नजदीक पहुंची। उन्होंने हमारी आंखें खोली, पुलिस ने, और जगह से भी हमें जानकारी मिली। रात हमने उसकी पुष्टि भी की, रात भी हम पुलिस से मिले और सुबह भी हमारी बातचीत हुई। पर हम कुछ कह नहीं सकते। कल को कोई लोग हम पे आरोप लगाएं, कोई बात हो। और मैं कहना चाहता हूं, मैं दिल का साफ हूं, मेरा कहीं कोई इससे लेना देना नहीं है। 18 तारीख की शाम को जो माननीय विधायक श्री तिलक राज बेहड़ जी के लड़के हैं सौरभ बेहड़, उन पर हमला किया गया था 3 लड़कों के द्वारा, जो कि सीसीटीवी के एक फुटेज में पता चला, जिसमें उस जो 3 लड़के थे उनमें से एक लड़के ने इनकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और उनसे मारपीट की। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस की कई टीमें बनाई गई और कई थाने के इंस्पेक्टर और सीओज को भी इसमें लगाया गया। सारी टीमों ने एक साथ काम किया, मोबाइल सर्विलांस पर, मैनुअल सर्विलांस पर और सीसीटीवी पर। इसमें यह पता चला कि 3 लड़के कौन हैं, उनकी जानकारी हुई, जिसमें वो तीनों लड़के बादशाह खान, दीपक और वंश, ये 3 लड़के आइडेंटिफाई किए गए। फिर इसके साथ ही इंदर नारंग नाम का एक लड़का, जो कि सौरभ बेहड़ का मित्र भी है, उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। सबको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि सौरभ ने स्वयं अपने मित्र इंदर को इस बात के लिए उकसाया था कि तुम मुझे अपने किसी परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। इस पर इंदर ने इन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और इनसे सौरभ की मारपिटाई कराई। इसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है, जिसमें यह पता चला है कि सौरभ ने ही स्वयं इस काम को किया था।
इन चारों लड़कों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने बताया है कि इस प्रकार की बात माननीय विधायक जी ने कही है। मुझे इस विषय में विस्तार से कोई जानकारी नहीं है। सर, अपने जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, विधिक नियमों को पालन करते हुए उसमें कार्रवाई की जाएगी। 11 तारीख को इसी महीने में किच्छा पुलिस को एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। उस पर थानेदार स्वयं पहुंचे और उन्होंने यह पता करने की कोशिश की कि ये कौन है। उसकी पहचान दिनेश, जो कि बरेली का रहने वाला है, उसके रूप में हुई। पुलिस ने इसकी बॉडी को, जो हत्या का अंदेशा हुआ, और उसमें प्रयास किया कि ये खोजने का कि हत्यारा कौन है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से पता चला कि भोजीपुरा रेलवे स्टेशन में दिनेश अपनी बहन को छोड़ने के लिए गया हुआ था। वहां से जब लौटा तो शराब की एक ठेके पर इसने शराब पी, जिसमें 2 लोग इसके और साथी हुए। उन्होंने इसको लूटने के इरादे से इसकी बाइक और इसका मोबाइल लूटा। उस इरादे से उन्होंने इसकी हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को देखा गया, मोबाइल की डिटेल निकाली गई। उसके उपरांत पुलिस ने उसमें 2 अभियुक्त, एक विजय और दूसरा दीपक, इन दोनों को गिरफ्तार किया। इनसे मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए गए हैं। आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।